G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और एक नज़र करते हैं आज की नई खबरों की ओर। MSP के लिए समिति बनाएगी सरकार। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मार्च में होगा गठन। किसान संघों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। भारत सरकार MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने के लिए समिति बनाएगी। समिति का गठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि MSP कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और लाभार्थी होंगे। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान MSP की मांग पर अड़ गए थे। 3 मंत्रों का कवच पहनकर चुनाव में उतरे योगी। पहला कि दुश्मनों का विनाश, दूसरा खुद की सुरक्षा और तीसरा प्रभु की कृपा से जीत हासिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर शहर सीट से नामांकन किया। इस दौरान 2 चीजें खास रही। पहली कि इस मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और दूसरी कि योगी का गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ करना। जी हाँ, योगी ने नामांकन से पहले रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चार के साथ साथ काफी देर तक ध्यान लगाया। वह जिस गोरखनाथ मंदिर की गद्दी के महंत हैं उसके गुरु की आराधना की, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा के साथ में रुद्राभिषेक किया। सुरजेवाला का केजरीवाल पर तंज। दिल्ली का CM छोटा मोदी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को चोर दरवाजे से मदद पहुंचा रही बीजेपी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आप प्रमुख और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को छोटा मोदी कहकर उन पर तंज कसा है। सुरजेवाला गोवा में मीडिया से बोले कि केजरीवाल बीजेपी को कवर फायर देने आए हैं। आप सरकार कहां है? अरविंद केजरीवाल और कुछ नहीं बल्कि छोटा मोदी है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि केजरीवाल का तौर तरीका, संस्कृति, निरंकुशता, तानाशाही और सब कुछ कहती है। केजरीवाल जिन लोगों योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण की कसम खाते थे वे अब उनके साथ क्यों नहीं है? क्या यह उनके ढोंगी होने का सबूत नहीं है? सुरजेवाला ने बीजेपी पर पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मदद करने का आरोप भी लगाया। पंजाब के रक्षा मंत्री की चुनावी रैली। राजनाथ बोले कि राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता है। चीन पाकिस्तान को लेकर केंद्र पर गलत आरोप लगा रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर की चुनावी रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर बरसे। राजनाथ ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में जो कहा उससे बेहद पीड़ा हुई। राहुल ने इतिहास को तोड़ने की कोशिश की। राहुल ने आरोप लगाया था कि हमारी गलत विदेश नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती हुई और ज्यादा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल को इतिहास मालूम नहीं है। जब पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी चीन के हवाले की, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। चीन पाकिस्तान के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर 2013 में बना। उस वक्त देश में कांग्रेस का शासनकाल था। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन। शादी में 250 लोगों को परमिशन। नाइट कर्फ्यू भी खत्म। सभी धार्मिक स्थल कल से खुलेंगे। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी की है और इस नई गाइडलाइन में अब प्रदेश भर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के लिए जा सकेंगे और अब तक प्रसाद माला चढ़ाने पर पाबंदी थी जो हटा दी गई है। गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है और यह गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होगी। दोस्तों, हमारा देश एक ऐसा देश है कि जिसमें हर धर्म को और हर जाति को अपना पूरा हक दिया गया है। उसके बावजूद भी कई जगहों पर अपनी मनमानी चलाने वाली ये प्रशासन या फिर इन्हीं के नेतृत्व में काम करने वाले वो लोग जो ये चाहते हैं कि वो जैसा चाहे वैसा लोग करें, वो जो चाहे लोग वैसा पहने। और बात तो यहाँ तक आ जाती है कि वह लोगों को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का भी हक नहीं दिया जाता। ये कितनी हद तक सही है? और हद तो तब हो गई कि जब एक स्कूल के अंदर
लड़के जो है वो भगवा कपड़ा अपने गले में डालकर आ सकते हैं, लेकिन इसी के सामने अगर लड़कियां हिजाब पहने तो उन्हें स्कूल के अंदर दाखिल होने से बैन कर दिया जाता है। क्या हो रहा है हमारे देश में? ये सब क्यों किया जा रहा है? दर्शकों, ये जो बात हम आपसे कर रहे हैं वो कर्नाटक के उडुपी की है। कर्नाटक के अंदर अब हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। सोमवार को उडुपी में सरकार के पीयू कॉलेज फॉर फीमेल्स प्रशासन ने छात्राओं से कहा कि उन्होंने अगर क्लास में हिजाब पहनना बंद नहीं किया तो वे कठोर कदम उठाएंगे। दिसंबर के अंतिम सप्ताह से कक्षाओं को उसका बहिष्कार करने वाली 6 छात्राओं को हिजाब हटाने के लिए इनकार करने पर मंगलवार को क्लास में नहीं जाने दिया गया। सोमवार को उडुपी में सरकार के पीयू कॉलेज फॉर फीमेल्स ने धमकी दी कि अगर प्रदर्शनकारी छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनना बंद नहीं किया तो वे कठोर कदम उठाएंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि लड़कियां कैंपस में तो हिजाब पहन सकती है लेकिन क्लास में नहीं, और वहीं लड़कियों का कहना है कि अगर हिजाब पहनने नहीं दिया गया तो हिजाब बिना वो नहीं पढ़ेंगी। उन्होंने दिसंबर से क्लास अटेंड करना बंद कर दिया है। सोमवार को वे हिजाब में स्कूल पहुंची तो उन्हें फिर हिजाब पहनने से रोका गया। छात्राओं में से एक ने कहा कि परिसर में पुलिस तैनात कर दी गई थी और उसने कहा कि वे उन्होंने हिजाब नहीं हटाया तो उन्हें क्लास में प्रवेश नहीं मिलेगा। छात्रा ने टीओई से कहा कि हम दोपहर 1:40 तक परिसर के अंदर बैठे रहे। कई लोग हमें अपनी लड़ाई छोड़ने और क्लास में आने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि वे कॉलेज में हिजाब पहनना जारी रखेंगी, इसे अलाउ करने के लिए लड़ाई जारी रखेंगी। चूंकि कॉलेज प्रशासन विवाद को निपटाने में असमर्थ है, इसलिए छात्रों ने संकेत दिया है कि वे कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। ये सारी बातों के बीच कर्नाटक शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले ये छात्राएं क्लास में हिजाब पहनकर नहीं आती थीं। ये सब 20 दिन से शुरू हुआ है। हिजाब को लेकर विवाद उस समय आया कि जब उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की अन्य छात्राओं ने हिजाब पहनने के अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की है। इस मामले में एक छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। गुरुवार को उडुपी के कुंडापुर इलाके में सरकारी पीयू कॉलेज में सिर पर स्कार्फ पहनी छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश से इनकार कर दिया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि उन्होंने जब पहले हिजाब नहीं पहना था और यह समस्या 20 दिन पहले ही शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है कि कोई 20 दिन तक ऐसा कर सकता है? यहाँ एक सवाल हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या स्कूल में जो बच्चियों ने हिजाब पहना है वो ड्रेस कोड में तो है ही, बस सर ढक देना कोई गुनाह बन सकता है भला? और हिजाब इस्लाम के तहत ये एक आवश्यक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है। इस कोरोना काल में अगर कोई अपनी सेफ्टी के लिए अपना मुंह ढकता है तो क्या उसे बैन कर दिया जाएगा? तो सिर्फ इस हिजाब पर ही पाबंदियां क्यों लगाई जा रही है? क्या हिजाब पहनना कोई गुनाह है तो इसे कानूनी साबित किया जाए। दोस्तों, ये सारा मामला सामने आने के बाद भी प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो दर्शकों, इसके बारे में आपके क्या अभिप्राय हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़।